let us discuss what kind of capital is needed in farming, right? If we consider for small farmer, in case of small farmers, they will arrange their capital by borrowing, ठीक है, by borrowing, understand? They will lend money from money lenders, right? Relatives, right? Landlords or businessmen. Clear? From there they will borrow money for making arrangement of capital, ठीक है? And these people, they will charge interest of any rate, है कि नहीं? It depends upon their choice and depend upon the interest of the customer, है कि नहीं? They generally takes monthly rate of interest. Understand? How? Suppose this money lender, he will take that I will give you money at 20% per month. Understand? Suppose this money lender has taken 10,000 rupees credit. Understand? Loan. Borrowed 10,000 rupees for making his cultivation work. है ना? Then he has to pay 10,000 plus 20%. That is per month. His rate of interest would be added monthly. So in 1 year he had to pay 240%. है कि नहीं? पूरे एक साल में अगर एक महीने में आपका 20% पे कर रहा है तो पूरे साल में 240% उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है? और 10,000 का 240% का मतलब इसमें जो है आपका जो है 4,000 और प्लस 2,000 20,000 और 4,000 मिल करके 24,000 उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इस केस में तो इससे क्या हुआ? ऑल दीज मनी लेंडर्स दे आर अंडर डेप्ट, है कि नहीं? दे कैन नॉट पे दिस बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी लो, स्पेशली फॉर स्मॉल यू कैन से लैंड होल्डर्स, इजंट इट? बिकॉज देयर फर्टिलिटी इज नॉट सो गुड, है ना? दे हैड यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स बट देयर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, if they could not produce, if crop became fail, है ना, then what will happen? They cannot pay or return this amount at 20% per annum. Clear? Similarly, large land farmers, they will arrange their, means they will not borrow anything, है कि नहीं? Because they have surplus income, right? If a person having 10,000 hectare piece of land, ठीक है, then he will consume only food grains of 1 hectare and remaining 19 hectare food grain he will sell, that is surplus. इसी को surplus amount कहा जाता है, ठीक है? हमारे कंजम्पशन से जो हमारा सेविंग बच गया that is surplus, ठीक है? पता लगा कि उसने 20 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया और उसके घर में केवल 5 क्विंटल का ही कंजम्पशन है पूरे साल भर, है कि नहीं? तो 15 क्विंटल उसका सरप्लस हुआ कि नहीं? तो दिस 15 क्विंटल ही विल सेल आइदर इन गवर्नमेंट शॉप्स और ही विल डायरेक्टली सेल टू होलसेलर इन मार्केट, इजंट इट? सो ही विल हैव एक्स्ट्रा अर्निंग, ठीक है? तो उसके पास जो 15 क्विंटल का जो फूड ग्रेन का जो अमाउंट आया इन लैक्स, है कि नहीं? ही विल डिपॉजिट दिस अमाउंट इन लोकल बैंक्स, नियर बाई बैंक्स, ठीक है, नियर बाई ब्रांचेस और इन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, है कि नहीं? सो इन दिस वे ही इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑल्सो फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, है कि नहीं? एंड हिज अमाउंट इज इंक्रीजिंग. नाउ ही कैन अरेंज हिज फिजिकल कैपिटल वेरी इजीली एंड ही कैन ऑल्सो रिलीज लोन्स फॉर स्मॉल फार्मर्स. कोई स्मॉल फार्मर आया उसको लोन दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या करते हैं, और वो भी क्या है, बैंक इंटरेस्ट पे थोड़ी ना लोन देंगे, उनको तो पर मंथ उनको जो है 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होगा, उनको फ़ायदा किस में है कि जो है क्या कहते हैं, जब वो लोन रिलीज़ करेंगे लोकल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को,
तब वो 20% पर मंथ के हिसाब से भी दे सकते हैं, 10% पर मंथ के हिसाब से भी दे सकते हैं, तो उनका पैसा और बढ़ रहा है, isn't it? तो ये तो अपनी जगह है. Here is the case. Savita is a small farmer. ठीक है, the case of Savita. She is a small farmer. She has land holding 1 hectare. ठीक है, approx. ठीक है, and besides seeds, fertilizer and pesticides, उसके पास जो है एक प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इसके साथ क्या है, उसको वाटर भी बाई करना है कि नहीं? हर चीज़ उसको कैश बाई करना है ना? शी हैज़ टू बाई इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो फ्रॉम वेयर दीज इंस्ट्रूमेंट्स कम? इफ शी हैज़ कैश इन हैंड, देन शी कैन बाई all these fertilizers, pesticides, insecticides, instruments, है ना? And she can also hire laborers for cultivation work if she had cash in hand. ठीक है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, हाउ शी विल अरेंज हर कैपिटल. वर्किंग कैपिटल उसका जो है मिनिमम कॉस्ट अगर 3000 आ रहा है, तो शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो दिस मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह. ही इज अ लार्ज फार्मर. ठीक है, he has large piece of land and he had surplus income. Again, so Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at interest rate of 25% for 4 months. ठीक है, 4 महीने पे उसको 25% देना है. ठीक है, राइट. तो हर 4 महीने पे 25% देना है. यानी कि if she had taken 3000 लोन, राइट, तो उसका 25% कितना होगा? It will come 750 rupees after every 4 month. ठीक है, हर 4 महीने पे उसको 750 एक्स्ट्रा देना है. क्लियर? तो एक ईयर में उसको कितना देना पड़ेगा? अगर 1 साल के लिए उसने लोन लिया, 3 से इंटू कर दिए 2250 रुपीज़, तो उसका खाली इंटरेस्ट उसको पे करना है, प्लस उसने जो 3000 लिया वो तो देना ही देना है. यानी कुल मिला करके आफ्टर 1 ईयर शी हैड टू पे ₹5250. शी हैड टेकन लोन फॉर ओनली ऑफ 3000 रुपीज़, बट शी हैज़ टू रिटर्न टू तेजपाल सिंह ₹5250. दिस अमाउंट शी हैज़ टू रिटर्न, isn't it? So what will happen? It's a tragedy for her. Being a small worker, a small farmer, and she have to pay this much amount, right? So this is a misfortune for such people, isn't it? So Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest. Or Tejpal Singh, he made bargaining. He also told, at this rate I will provide you interest, but in off season means at the time of season, harvest season, you have to work in my field free of cost. तभी हम ये लोन देंगे, तभी आपको इतना पैसा बोरो करेंगे. ठीक है, अगर आप पूरे हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको मेरे खेतों में काम करना है. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये एक तरीके से क्या है, दीज आर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल. लेकिन तेजपाल सिंह ने ये भी कहा कि हम आपको पूरे सीजन में पर डे 35 रुपीज़ के रेट से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसको और लेबर्स मिल रहे होंगे 50 के आसपास, 80 रुपीज़ देना पड़ रहा होगा. लेकिन उन्होंने सविता को लोन दिया किस शर्त पे कि आपको मेरे खेतों में 35 रुपीज़ पर डे के रेट से काम भी करना है. इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना, लोन देने की कंडीशंस, है ना. और इसके साथ साथ और भी उसको कुछ दिया होगा. ठीक है, Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her field. अब उसको पता है कि मुझे I have to do my harvesting work as well as then have to participate in harvesting work of Tejpal Singh. है कि नहीं? Means she has to work more. उसको काम भी ज़्यादा करना है. She have to pay more. पैसा भी ज़्यादा पे करना है और काम भी उसको ज़्यादा करना है. तो she is exploited, है ना, fully exploited, right? So in this way we can say that. और इसके साथ साथ the harvest time is very busy time, और उसके 3 children हैं, है कि नहीं, और उसके पास हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. ठीक है, फिर भी वो इस टफ कंडीशन में शी बिकेम एग्री. ठीक है,
वो वहाँ पे एग्री हो गई इस टफ कंडीशन में, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन स्कीम, ठीक है, अगर सरकार ने स्कीम लॉन्च की होती और उसने तत्काल वहाँ पे उसके विलेज में एक ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश कर दिया होता, इफ देयर हैड बीन अ ग्रामीण बैंक, ठीक है, और अगर सविता को इस ग्रामीण बैंक से 4% पर एनम के हिसाब से क्रेडिट मिलता, लोन मिलता, तब वो तेजपाल सिंह के एक्सप्लॉयटेशन से बच जाती, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या था कि कोई बैंक नहीं था नियर बाई, ठीक है, कि उसको जो है उसको क्रेडिट दे सके, उसे तेजपाल सिंह के चंगुल में फंसना पड़ा, है कि नहीं, और उसके खेतों में हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ी चीप रेट पे। अगर उसको यहाँ से क्रेडिट मिला होता, एक साल में उसको केवल 4% पे करना होता, 3000 इंटू 4/100, है ना, तो सी हैव टू पे ओनली 120 रुपीज़ एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है, यानी कि सविता को यहाँ पे 3120 रुपीज़ ही रिटर्न करना पड़ता एक साल के बाद, और तेजपाल सिंह को उसे 5250 रिटर्न करना पड़ता, ठीक। और अगर इतने पे इसको चीप क्रेडिट मिल गया होता और वो तेजपाल सिंह के वहाँ पे बड़े आराम से जो है डिटरमिंड होकर कह सकते नहीं भैया आपको 80 रुपीज़ अगर पे करना है तो मैं काम करूँगी, है कि नहीं, तब वो 35 की जगह 80 में काम भी करती, और तेजपाल सिंह को जो है मजबूर होकर के उसे रखना पड़ता, है कि नहीं, उसको नहीं रखता किसी और को रखता, जो भी करता, राइट। तो कुल मिला करके यहाँ पे उसका बेनिफिट होता, लेकिन दिस वाज द इल फेट ऑफ सविता एंड कंट्रीज डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस समय नहीं थी, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। So in contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. Tejpal Singh has saving account, ठीक है, he used to save his surplus income, ठीक है, after consumption, whatever surplus amount he has got, he will save it in bank account, he will have current account, ठीक है, वहाँ उसको इंटरेस्ट भी मिलता और बड़े आराम से उसका जो है एग्रीकल्चरल वर्क बिकेम पॉसिबल, है कि नहीं। तो ये लैंडलेस जो है लेबर्स की प्रॉब्लम, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लैंड, लेबर, ठीक है, एंड फिजिकल कैपिटल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फार्म लेबरर्स इन द विलेजेस वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आर लिमिटेड। लेबरर्स तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है बट अपॉर्चुनिटीज आर लेस, मौके कम हैं, ठीक है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन ग्रू 3-fold, है कि नहीं, हमारे एरिया का 3-fold जो है पॉपुलेशन ग्रो हुआ, एंड इट क्रिएटेड अ यू कैन से अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ लेबरर, ठीक है, मीन्स लेबरर्स आर अबंडेंट, ठीक है, लेबरर्स आर अबंडेंट, लेबरर्स हमारे प्रचुर मात्रा में है, बट अपॉर्चुनिटीज आर स्कार्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर स्कार्स, मौके बहुत कम हैं, ठीक है। दिस कॉजेज पॉवर्टी इन द कंट्री, यही कंट्री की पॉवर्टी का मेन रीज़न है, ठीक है। लेबरर्स आर अबंडेंट, वर्कर्स आर अबंडेंट, पीपल्स आर अबंडेंट, बट एम्प्लॉयमेंट इज स्कार्स, ठीक है। दिस इज द मेजर रूट फॉर द कॉज ऑफ पॉवर्टी, ओके। सो इन दिस वे right, so we have to adopt, this is our condition that we have to adopt modern farming method, है कि नहीं, इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड की जरूरत पड़ रही है ताकि हम लोग एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा जब प्रोडक्शन करेंगे तब हम सरप्लस इनकम ग्रो कर सकते हैं, एंड इफ वी हैव सरप्लस इनकम देन वी विल हैव बेटर लाइफ स्टाइल, है कि नहीं। सो वी कैन से दैट now we will talk about sale of surplus from products, ठीक है। next topic is sale of surplus from product, clear, that is sale of surplus
फ्रॉम प्रोडक्ट, दिस इज अनदर टॉपिक। क्लियर? तो क्या है कि हमारा जो सेल ऑफ सरप्लस है, राइट, लेट अस सपोज दैट फार्म्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड। ठीक है, एक फार्मर ने अपने व्हीट प्रोड्यूस किया। द व्हीट, इसमें क्या है कि यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये हमारे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या है कि द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट? ठीक है, इफ व्हीट इज मोर देन कंजम्पशन, ठीक है, इफ प्रोडक्शन of food grain is more than consumption, ठीक है, right, then it is surplus production, है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? surplus production, isn't it? So this surplus production is sold in the market. Clear? Either government will purchase at its minimum support price. Government भी तो support price decide करती है कि हम इस राइट पे खरीद लेंगे, इस रेट पे। तो लोग गवर्नमेंट शॉप्स पे चाहे सेल करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में सेल करें, है ना? कुल मिला करके गवर्नमेंट कहीं से भी परचेस कर सकती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्ट फार्मर से परचेस करे, चाहे किसी ट्रेडर से परचेस करे, उसको क्या करना है कि इट कैन परचेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, इसको कंजम्पशन से जो एक्स्ट्रा बच गया उसको वो सेल कर सकते हैं। इसी में एक स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट। पीछे आपने जो सविता की स्टोरी पढ़ी और गोविंद की स्टोरी पढ़ी, उनके पास सरप्लस इनकम बहुत कम था, दैट्स व्हाई दे वर पुअर, है कि नहीं? अगर उनके पास सरप्लस इनकम ज़्यादा होता, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा होता, तो डेफिनेटली दे हैव अमाउंट, है कि नहीं? तो इस तरीके से इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई व्हीट टू मार्केट। मतलब मार्केट में सेल कौन करता है? सरप्लस इनकम। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स, इन्हीं के पास सरप्लस इनकम होता है, दे विल सप्लाई इन द मार्केट, है कि नहीं? एंड व्हाट दे विल डू फ्रॉम दिस सरप्लस इनकम। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? सरप्लस इनकम से वो अपने लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से ये जो है, जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो फूड ग्रेन को बाई एंड सेल करते हैं। बहुत सारे सयादपुर में मर्चेंट्स हैं, वो खरीदते और बेचते हैं, है कि नहीं? किसानों से ले लेते हैं सस्ते में और मार्केट में उसको होलसेल में सप्लाई करेंगे या डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई कर देते हैं, राइट? सो दिस इज द फैक्ट। In this manner, we can say Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 क्विंटल। जो तेजपाल सिंह के पास कितना सरप्लस है? तेजपाल सिंह, राइट, has surplus wheat of 350 क्विंटल। ठीक है, एक क्विंटल में कितना केजी होता है? एवरीबडी नो, क्यों? 1 क्विंटल इक्वल टू हाउ मच केजी? 1 क्विंटल इक्वल टू, मानस है इसमें, इस क्लास में नहीं मानस है? हाँ, अब दिखाई पड़े। एक क्विंटल में कितना किलो होता है? 100 केजी। तुम तो जानते, तुम्हारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो 350 में 350 से इंटू कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या हो गया? 35,000 केजी हो गया। ठीक है, अगर यही तेजपाल एक मतलब जो है क्या कहते हैं, अगर 18 रुपये केजी के हिसाब से तेजपाल सिंह ने मार्केट में सेल कर दिया, ठीक, अब उसके पास कितना हो जाएगा? 18 5 या 90, 18 3 या 54 और 9 63, यानी तेजपाल सिंह के पास 6,30,000 रुपये
6,30,000 तुरंत चुटकी बजा के ट्रैक्टर खरीद सकता है कि नहीं? चाहे वो बोलेरो भी खरीद सकता है या कोई भी 4 व्हीलर भी ले सकता है कि नहीं? खाली व्हीट सेल करने से, सरप्लस इनकम से, है ना? तो इस तरीके से वो तो इसके एक फूड ग्रेन से इनकम है। पता लगा उसके पास उसने शुगर केन प्रोड्यूस किया और उसको शुगर मिल में प्रोड्यूस करके उसके भी 6-7 लाख रुपए उसको मिल गए, है ना? फिर गर्मी में उसने पिपरमिंट बैठा दिया पूरे में, ठीक है, उससे 15-20 लाख रुपए उसके आ गए, ठीक है। तो सोचो कि एक तेजपाल सिंह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा इनकम किया, है कि नहीं? उसके सामने एक डीएम की सैलरी फेल हो गई, है कि नहीं? ओनली विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सरप्लस इनकम से कर सकते हैं और ऑल दिस सरप्लस इनकम वी विल डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, इन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट खोल करके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब बैंक उनको केसीसी प्रोवाइड करेगा, किसान क्रेडिट कार्ड। अब वो चाहे जितना लोन ले सकते हैं, ठीक है, उनको चाहे जो चीज़ खरीदना है, चाहे बड़े बड़े हार्वेस्टर, रोटावेटर, जब चाहे तब वो खरीद सकता है। बैंक उसको एक लिमिट दे देगा, 20 लाख तक का लोन वो तत्काल ले सकते हैं, ठीक है, चाहे जो मतलब चाहे खरीद सकते हैं। तो ये फैसिलिटी किसको मिलती है? हु यूज टू प्रोड्यूस हायर, ठीक है। सो like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products and a part of the earning is saved in bank account. Clear? So this is all those activities we had discussed, that is farming activities. Till now we had discussed farming activities in Palampur. This was the main activity. Now we will discuss non-farming activities in विलेज पालनपुर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं अपन, ठीक है, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, राइट। इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्लियर, if we are having land, ठीक है, and we have made a building, ठीक है, and we have developed a shelter for cows, cattle shelter हमने बना लिया, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? डेयरी फार्मिंग, isn't it? Dairy farming is one of the very important non-farming activities in village, है कि नहीं? So for dairy farming, dairy is become very common activity in Palampur. People feed their buffalo on various kinds of grass, जवार एंड बाजरा, ठीक है, वो अपने कैटल्स को जवार एंड बाजरा खाने को देते हैं, है कि नहीं? फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड? जवार एंड बाजरा, ये जैद क्रॉप, ठीक है, ये रेनी सीजन के टाइम पे ये ग्रो होता है, जवार एंड बाजरा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये लोग क्या देते हैं? दे प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, राइट, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं एंड दिस मिल्क इज सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। बड़े बड़े जितने भी शॉपकीपर्स हैं, राइट, दे आर गेटिंग दिस मिल्क एंड दे प्रोड्यूस मिल्क मेड प्रोडक्ट्स, है कि नहीं? बहुत सारे मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, दे आर कंज्यूम्ड देयर, स्पेशली दे प्रोड्यूस चीज़, पनीर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एंड इट इज़ सोल्ड। पीपल डायरेक्टली कलेक्ट मिल्क एंड पनीर फ्रॉम सच शॉप्स, ठीक है। सो दिस इज एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ विलेज पालनपुर, राइट। तो इसके लिए क्या है कि लोग जो है वहाँ पे ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, ठीक है, दे हैव सेट अप कलेक्शन फ्रॉम चिलिंग सेंटर्स, ठीक है। चिलिंग सेंटर्स बने होते हैं, बहुत सारे लोगों को जैसे दुकान वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो दे हैव टू गिव देयर दिस मिल्क टू चिलिंग सेंटर्स, वहाँ से उसका क्रीम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड दिस क्रीम इज अनदर प्रोडक्ट, इट इज़ सोल्ड एट डिफरेंट रेट, राइट। दे प्रोड्यूस मेनी टाइप्स ऑफ बटर, ठीक है, बटर भी बनाते हैं जो आप लोग मार्केट से परचेज करते हो, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम दैट एंड इन दिस वे वी हैव ब्रॉट
दिस मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। बहुत लोगों के पास DCM वगैरह होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। देयर दे हैव टू कीप दिस मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट टू बिग सिटीज़, है ना। अयोध्या वगैरह में लोग ट्रेन से, जैसे पता लगा गोसाईगंज, कटहरी, यहाँ से बहुत सारे मिल्कमैन जो है ये ट्रेन में जो है पैसेंजर ट्रेन में मिल्क के बड़े बड़े डब्बे ले जाके फैजाबाद में सप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो ये उनका एक्स्ट्रा इनकम है, दैट इज देयर सरप्लस इनकम। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो डेयरी फार्मिंग हो गया। सेकेंड क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर। दिस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। विलेज में बहुत सारे वुमेन्स हैं, मेन हैं, ठीक है। दे हैव टू डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ये लोग किस तरह का करते हैं, दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम, ठीक है। दिस प्रोडक्शन इट इज कैरीड आउट एट होम, क्लियर। ये सब घरों में कैरी आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल डेवलप्स क्रैशर, ठीक है। क्रैशर डेवलप कर लेते हैं। इनमें देखो एक लड़का, एक आदमी है मिश्री लाल, ही परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल ने मैकेनिकल क्रशिंग शुगर केन मशीन, ठीक है। उन्होंने शुगर केन को क्रश करने वाला क्रैशर खरीद लिया है मिश्री लाल ने, ठीक है। एंड नाउ ही क्रशिंग शुगर केन, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ बुलक्स he did this activity, and finally मिश्री लाल he also buys sugar cane from small farmers, छोटे छोटे फार्मर से उसने शुगर केन बाई किया, एंड देन ही प्रोड्यूस जैगरी एंड गुड़, ठीक है। देन यूजिंग हिज बुलक कार्ट ही सप्लाइड दिस जैगरी टू रायगंज, ठीक है, और शाहपुर विलेज। क्लियर। इन दिस मैनर this man Misri Lal had started small scale manufacturing of jaggery, ठीक है, and he produced extra income, understand. So in this manner we can say that small scale work can be done. Then shopkeepers of Palampur, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, shopkeepers of Palampur. तो many shopkeepers were there, right. There were tea shops, है कि नहीं। इसी तरीके से people started trade and exchange, right, खरीदते थे और बेचते थे। गांव से जो है फूड ग्रेन they had purchased and sold in the market. This was also a shopkeeping activities. People had to started small general store in the village. From there all commodities could be supplied, they could be sold to the villagers, है कि नहीं। जो भी छोटे छोटे हमारे जैसे मैच बॉक्सेस हो गए, ठीक है, कैंडल्स हो गए, और बहुत सारे हमारे जितने भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ नीडेड बाय विलेजर्स, है कि नहीं। सॉल्ट हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मार्केट में, जैसे सॉप हो गया, शैम्पू हो गए, ऑयल हो गए, ये सब मार्केट से वो लोग होलसेल में खरीद के ला करके दे हैड टू डेवलप अ जनरल शॉप, and from there they had supplied in the village. इसी तरीके से करीम ने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लिया अपने विलेज में, ठीक है, और वहाँ पे उसने विलेज में जितने भी बच्चे थे उनको चीप रेट पे उसने कंप्यूटर क्लासेस की फैसिलिटीज जो है वहाँ पे प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये भी एक शॉप ही है कि नहीं। दे ही हैव टू कलेक्ट फीस आफ्टर टीचिंग देम, isn't it? So in this manner there were two men in the village who had a degree in computer application and he decided to employ them. उनके पास जब डिग्री हो गई तो उनको एम्प्लॉय कर लिया, फिर फर्दर स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। क्लियर। सो दिस बिकेम, एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। क्लियर। ट्रांसपोर्ट के लिए मेनी फार्मर्स दे यूज टू परचेज बफेलो, ठीक है। Using them they had attached bullock carts, and on using these bullock carts they had transported jaggery, ठीक है। And many peoples they had purchased trucks, using that trucks or jeep or tractor they had to do transport activities, they had to transport food grain,
फ्रॉम विलेज एरिया टू मार्केट, शाहपुर और रायगढ़, है कि नहीं। तो इसी तरीके से देखो किशोर है, अ फार्म लेबरर लाइक अदर सब लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट फैमिली नीड्स। तो उसने क्या किया, अ फ्यू इयर्स बैक किशोर टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक, किशोर ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और उस लोन से उसने क्या परचेज किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसे 4% के रेट पर लोन मिल गया, है कि नहीं। अब उसने जो है अपना ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट खरीद लिया, एक बफेलो खरीद लिया, उससे मिल्क सेल करना शुरू किया। फिर उसके बाद फर्दर ही अटैच वुडन कार्ट, उसी बफेलो के साथ वुडन कार्ट अटैच करके वो ट्रांसपोर्ट का भी काम करने लगा। इन दिस वे ही कुड सप्लाई जैगरी टू द मार्केट, ठीक है। सो इन दिस वे ही हैड मेड अ एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। सो दीज वर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस village Palanpur. So in this way, in the whole chapter we have discussed farming and non-farming activities. Clear? So this chapter is almost over. Okay.